महाबोधि बुद्ध विहार आज़ाद करके रहेंगे। ये लड़ाई रुकेंगी नहीं जब तक महाबोधि बुद्ध विहार आज़ाद होगा नहीं। भीम के आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 1949 का जो बीटी एक्ट है वो बंद रद्द होना चाहिए। ये जो महाबोधि बुद्ध विहार है ये हमारा श्रद्धा स्थान है। सारे विश्व भर के लोग वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी को श्रद्धा स्थान से अभिवादन करने के लिए, वंदन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे ये मनुवादी पंडित पुजारी लोग और पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। नागपुर से 2 जगहों से आंदोलन, एक 16 तारीख को आज और 20 तारीख को दीक्षा भूमि से भीम चौक तक बड़े पैमाने पे लोग रहेंगे। उसमें 1 लाख से ऊपर लोग रहेंगे। आज ये उत्तर नागपुर का आंदोलन था और नागपुर शहर का आंदोलन दीक्षा भूमि से चालू होगा 20 तारीख को। और हम महाबोधि बुद्ध विहार आज़ाद करके रहेंगे। ये लड़ाई रुकेंगी नहीं जब तक महाबोधि बुद्ध विहार आज़ाद होगा नहीं। भीम के अंतर की ओर से सभी लोगों को, सभी संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। भीम पे अंतर बड़ी भूमिका लेते हुए आगे भी लड़ते रहेंगी। बिटिया हटना चाहिए। और सुरेश सजाए भंते जी के माध्यम से ये उत्तर नागपुर से आंदोलन चालू हुआ। का ही अधिकार है और किसी ब्राह्मणवादी का नहीं, पंडितों का नहीं, किसी भाजपा का नहीं है, सिर्फ बौद्ध का ही वो ये है अपना। और जो जब तक के एक्ट मंजूर ये नहीं करते तब तक के आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और नहीं माने हैं तो हम पूरे विश्व के मंदिरों में हमारे भिक्षु लोग भेजेंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे, वहाँ परित्रण पाठ करेंगे। लेकिन उनको अभी हम जीतेंगे तो पूरे हार से जीतेंगे। और ये जो मसला है अभी चलता है, चलता ही रहेगा, मर के दम तक के चलता रहेगा। जय भीम। 1949 का जो बीटी एक्ट है वो बंद रद्द होना चाहिए। बिहार सरकार ने वो रद्द करना चाहिए और पूरा महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। और जब तक सौंपेंगे नहीं, जब तक भीम पैंथर की ओर से ये आंदोलन चालू रहेगा। जय भीम, जय भारत। बात इसे ये मनुवादी प्रशासन जो है हमको दबाते आ रही है। और दूसरी मेन बात, हम इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर समुदाय को समानता से देखने का भाव दिया है और हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्या हमें हमारा जो हक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया है वो हक हमको प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? हम कानूनी तौर से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। और जो भंते जी पे गुनाह FIR दाखिल किया गया है, ये मनुवादी सरकार ने एक एक अलग तरीके का इसको साधन रचा है। ये सारे गुनाह उन्होंने रद्द करने चाहिए। हमारे जो हक की लड़ाई है वो हमारी लड़ाई हमारे विहार के लिए लड़ रहे हैं। और यह जब तक हमारा बौद्ध विहार हमारे ताबे में आएगा नहीं तब तक कि हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी चलती रहेगी। बुद्ध विहार है ये हमारा श्रद्धा स्थान है। सारे विश्व भर के लोग वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी को श्रद्धा स्थान से अभिवादन करने के लिए, वंदन करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे ये मनुवादी पंडित पुजारी लोग और पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, तुम्हारे मंदिरों में हमारे बौद्ध भिक्षु चलते हैं क्या? मस्जिदों में बौद्ध भिक्षु चलते हैं क्या? हिंदू धर्म के विहार में मंदिरों में बौद्ध भिक्षु चलते हैं क्या? फिर हमारे मंदिरों पे आप लोग कब्जा क्यों कर रहे हो? हमारे हक का विहार हमारे ताबे में आना चाहिए। और ये जो आप जितना भी षड्यंत्र रच रहे हो उसको तात्काल से बर्खास्त करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी ने बताया हुआ आप लोगों ने खाली शांति का मार्ग सुना है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने समय आने पे धम्म के रक्षा करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को हर उस तरीके की टेक्निक सिखाई है कि वो अपने धम्म की रक्षा कर सके। अगर ये मुद्दा भारत के अंदर ठीक तरीके से मिटाया नहीं गया तो आने वाले कुछ कालांतर में विश्व भर के जितने भी शाओलिन मार्शल आर्ट के बौद्ध भिक्षु हैं वो भारत के भूमि पे आके दिल्ली का लाल दरवाजा खटखटा के बगैर नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन होगा। ये सारे RSS का एक देखने वाली भाव है। आप लोग भारत में रह के इधर राम राज्य बोलते हो और विदेश में जाके बोलते हो कि लैंड ऑफ बुद्धा, मतलब भारत विदेश में जाके बुद्ध की भूमि से आने का नाम बदनाम करते हो। इतिहास में जहाँ गड्ढे खोदोगे वहाँ देखा जाएगा कि बुद्ध की भूमि है करके। और आप लोग हमारी अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहे हो। मतलब आप अपने खुद के हमारे उस इतिहास को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये भारत की भूमि हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ के सारे RSS के जितने भी मनुवादी नेता है उनको ऐसे संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग दो तरफे दो मुंह वाली बात करना बंद करो।
इधर बुद्ध का नाम लेते हो और उधर समानता का भाव देते हो। अगर आपके अंदर इतनी भी दिलचस्पी है तो आओ ना, बुद्ध विहार का न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तक हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बुद्ध को अगर सही से आप मानते हो तो बुद्ध के नाम पे राजकारण करना बंद करो ना। इधर आके इतना बड़ा अस्तित्व का लड़ा हमारा चल रहा है, आप लोग उसको न्याय नहीं दे पा रहे हो तो दुगले बातें क्यों कर रहे हो? सबसे पहले मेन बात, आप दुगलेपना बंद करो।